प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रामचंद्रिका के सुंदरकांड से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल छंदों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पंचवटी वन वर्णन की व्याख्या पर चर्चा की थी। पंचवटी के बाद राम कथा का क्रम यूँ आगे बढ़ता है कि पंचवटी पर रहते हुए सीता का अपहरण रावण के द्वारा होता है और राम जो है सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है और सुग्रीव के आदेश पर रामादल जो है वो सीता की खोज में जाता है। हनुमान समुद्र को लांघ करके सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं और लंका के महलों में देखने के बाद अशोक वाटिका में हनुमान पहुंचते हैं, जहां वो सीता के दर्शन करते हैं। तो ये जो छंद है वो अशोक वाटिका में सीता की जो दशा है, जो हनुमान जी देखते हैं, उससे संबंधित है। और केशवदास ने अशोक वाटिका में सीता की स्थिति का वर्णन किस रूप में किया है, तो हम देखते हैं कि धरे एक बेनी मिली मेल सारी, मृणाली मनो पंख सो काड़ी डारी, सदा राम नामे ररे दीन बानी, चौं और है राक्षसी दुख खानी। इस छंद में अशोक वाटिका में विरह संतप्त एवं राक्षस वृंद से त्रस्त सीता की दीनहीन व्यथित जो दशा है उसका चित्रण किया है। कवि ने सीता की स्थिति का चित्रण करने में मौलिक कल्पना का सहारा लिया है और उपमानों की बड़ी सटीक योजना इसमें केशवदास ने की है। धरे एक बेनी, केशवदास सीता की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरे एक बेनी, सीता ने एक वेनी यानी चोटी धारण कर रखी है। यद्यपि विरह वेदना से व्यथित सीता की जो है केश राशि वो बिखरी हुई है, मिली मेल साड़ी, और उन्होंने एक मेली जो है साड़ी वो धारण कर रखी है, पहन रखी है। मतलब विरह की उस दशा में सीता जो है अपनी तन की सुध भूल जाती है, क्योंकि उनका मन तो अन्य मनसक था। अपने प्रियतम राम के वियोग में उनका मन राम में ही लगा हुआ था और उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे प्राणों के बगैर देह की होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा भी है कि जिए बिनु देह नदी बिनु आरी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जब राम जी वनवास को जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तैयार होते हैं, तो सीता जी राम जी के साथ जाने के लिए तर्क देती है कि जिस तरह से प्राणों के बगैर शरीर की स्थिति है, पानी के बगैर, जल के बगैर नदी की स्थिति है, वैसे ही पुरुष के बगैर स्त्री की स्थिति है। तो सीता को अपने तन की सुध नहीं है और उस बेसुध हालत में न उन्हें तन सज्जा, न केश सज्जा और न रूप सज्जा का ख्याल आता है, विचार आता है। मृणाली मनो पंख सी काढ़ी डारी, उस समय वेदना से व्यथित, विरह से व्यथित सीता की जो स्थिति है वो ऐसी है। केशवदास ने बहुत सटीक यहाँ पर कल्पना की है, उपमान बहुत सटीक है। मृणाली यानी कमलिनी, मनो यानी मानो, पंख यानी कीचड़, सो काढ़ी डार यानी काढ़ी निकाल कर डाल दी गई हो। सीता की स्थिति उस समय ऐसी थी मानो किसी कमलिनी को पंख से, जल से, यहाँ पंख शब्द का प्रयोग किया है, जल का प्रयोग नहीं किया है,
कीचड़, कीचड़ मेला होता है, और सीता की स्थिति भी उस समय क्या थी, मेली थी। इसलिए केशव में पंख शब्द का प्रयोग किया है कि मानो किसी कमलिनी को पंख से निकाल करके, कीचड़ से निकाल करके दूर डाल दिया गया हो, दूर फेंक दिया गया हो। और जिस तरह से कीचड़ से अलग करने पर कमलिनी जो है वो मुरझा जाती है, उसकी कांति मंद हो जाती है, वो म्लान हो जाती है, उसी तरह श्री राम से वियुक्त, श्री राम के विरह में व्यथित जो सीता है वो म्लान थी, उदास थी, और उनकी कांति जो है वो फीकी पड़ी हुई थी, मंद पड़ गई थी, उसमें वो तेज नहीं था, वो द्युति नहीं थी जो अपहरण से पहले थी या राम के साथ रहते हुए थी। सदा राम नाम नामे ररे दीन बन, और वो सीता उस अशोक वाटिका में, सीता चूंकि चारों ओर चहु ओर है राक्षसी दुखदानी, सीता जी की पहरेदारी के लिए रावण ने राक्षसियां नियुक्त कर रखी थी, और वो राक्षसियां जो है उनको आदेशित कर रखा था कि वो सीता को डरा धमका कर रावण के पक्ष में करे। तो चारों ओर त्रासदायिनी, दुखदायिनी, कष्टदायिनी राक्षसों से घिरी हुई जो सीता है वो हमेशा दीन वाणी में जो है राम का नाम रटती रहती है, क्योंकि उस दशा में सीता का केवल एक ही सहारा था, और वो था उनके प्रियतम राम का स्मरण। उन अपने प्रियतम राम के स्मरण के सहारे ही सीता अशोक वाटिका में जीवित थी, जिंदा थी। इसके अलावा उन्हें कोई और सहारा नहीं था, और उनकी दशा वहाँ पर बहुत ही दीनहीन थी, जिसके लिए केशवदास ने बड़ा सटीक उपमान लिया है, सुंदर उपमान लिया है कि कमलिनी को जैसे जल से निकाल दिया गया। घर से बुद्धि से चित्त चिंता नहीं मानो, कि दो जीव दंतावली में बखानो, कि दो घेर के राहु नारी न लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भी। ग्रसी बुद्धि से, जिसकी बुद्धि ग्रसित हो गई, चित्त चिंतानी, चित्त यानी हृदय, मन चिंतानी यानी चिंता से मन। और अशोक वाटिका में सीता चिंताग्रस्त रहती थी, उनके मन में अनेक तरह से दुश्चिंताएं उत्पन्न होती थी। तो इस कारण से, चिंता के कारण, चित्त की चिंताओं के कारण, मन की चिंताओं के कारण सीता की बुद्धि जो है वह भी हत हो गई थी, और वो विवेक शून्य हो गई थी। विवेक शून्यता की जो स्थिति है, उचित और अनुचित का निर्णय कर पाने में वो सीता जो है उस समय अक्षम हो गई थी। बुद्धि को मानो ग्रसित कर लिया हो चिंता की, दो जीव दंतावली में बखानो। और राक्षसों से घिरी हुई जो सीता है उसके लिए केशव कल्पना करते हैं कि जिस तरह से जीव 32 दांतों के बीच रहती है और विवश होती है, मजबूर होती है, उनसे पूरी तरह से घिरी रहती है, उसी तरह से सीता जो है वह राक्षसी वृंद से चारों ओर से घिरी रहती है, जो उसे हर तरह से त्रास देती है। कि दो घेरी के राहु नारी न लेनी, कला चंद्र की चारु पीयूष बीनी। घेरी के यानी घेरना, और राहु नारिन, राहु की नारी ने, कला चंद्रमा की कलाओं, चारों यानी सुंदर, पीयूष यानी अमृत से बनी। और सीता की स्थिति के लिए, दशा के लिए, सीता की उस दशा का वर्णन करने के लिए केशव फिर कल्पना करते हैं कि राक्षसी वृंद से घिरी हुई सीता ऐसी लग रही थी, ऐसी लगती थी मानो चंद्रमा की सुंदर अमृत से भिनी हुई कलाओं को राक्षसी राहु की नारियों ने घेर लिया। किंतु यहाँ संदेह अलंकार है कि वो दांतों के बीच घिरी हुई जीव है या
राहु की नारियों से घिरी हुई चंद्रमा की कला है। तो मनो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, और यहाँ पर जो है संदेह अलंकार, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। सीता की उस दशा को देख करके हनुमान जो है वो भी व्यथित होते हैं। उसी समय जो है रावण वहाँ पर आता है और वो सीता को अनेक प्रकार से डराता है, धमकाता है। जब रावण वापस चला जाता है तो हनुमान जो है उस अशोक के वृक्ष से वो मुद्रिका डालते हैं जो राम ने निशानी स्वरूप दी थी, और उस मुद्रिका को देख कर के सीता ऊपर की ओर देखती है तो हनुमान बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो सीता उनसे पूछती है कि कौन हो तुम। तो हनुमान जो है माता सीता के समक्ष, माता जानकी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और अपना परिचय देते हैं। कर तोरी कहो, यहाँ तोरी है जबकि जोरी है। कर जोरी कहो, कर यानी हाथ, जोर यानी जोर करके, कहो यानी कहा। हो पवन पूत, मैं पवन का पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हूँ मैं, हनुमान हूँ। जिए हृदय में जननी माता, जानू जानू रघुनाथ दूत। हे माता, आप मुझे हृदय से इस बात को स्वीकार करो कि मैं रघुनाथ का दूत हूँ, श्री राम का दूत। के यहाँ पर जिए जननी, जिए हृदय, क्योंकि सीता जो है अशोक वाटिका में रह रही थी, राक्षसों से घिरी हुई थी, राक्षसों से घिरी हुई थी, और वहाँ श्री राम के किसी दूत की होने की जो है संभावना बहुत कम थी। तो एकाएक सीता को विश्वास नहीं होता, इसलिए हनुमान कह रहे कि आप हृदय में इस बात को मानो, हृदय से इस बात को स्वीकार करो कि मैं श्री राम का ही दूत हूँ। आप हृदय में विश्वास करो कि मैं श्री राम का दूत हूँ, रघुनाथ हूँ। परंतु सीता को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उस राक्षसों की नगरी में वो मायावी नगरी थे और राक्षस किसी भी तरह के रूप धारण कर सकते थे और सीता के साथ छल कर सकते थे। इसलिए सीता एकाएक विश्वास नहीं करती है और वो पूछती है रघुनाथ कौन। हनुमान से पूछते हैं कि कौन रघुनाथ है, ऐसे जैसे वो जानती नहीं। दशरथ नंद, कि दशरथ के पुत्र है। दशरथ कौन, दशरथ कौन है? अजय तनेच, और जो अजय के तने यानी पुत्र है, अज के पुत्र, राजा अज के पुत्र है दशरथ। यहाँ पर केशव की जो सबसे बड़ी विशेषता या विशिष्टता जिससे उनकी पहचान है, या रामचंद्रिका में उनको जिस चीज़ में सबसे अधिक सफलता मिली है वो उनकी संवाद योजना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो संवाद है ये परिचयात्मक संवाद है, इसमें परिचय हो, हनुमान अपना परिचय दे रहे हैं, रघुनाथ का परिचय वो दशरथ पुत्र के रूप में, और दशरथ पुत्र का परिचय जो है वो अजय का पुत्र, राजा अज का पुत्र बता करके कर रहे हैं, दे रहे हैं। अजय बोला है तो आप उसको अज समझे, सॉरी। सीता को फिर भी विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो आगे कहती है कि कई कारण पटिए यही निकेत। कई कारण, किस कारण से? पटे यानी भेजा गया है, पर यही निकेत, इस घर में, यहाँ पर तुम्हें, निकेत का अर्थ वैसे तो घर होता है, पर यहाँ पर, वहाँ पर घर से यहाँ से उस अशोक वाटिका में लंका से है कि यहाँ पर तुम्हें किस कारण से भेजा गया। तुम रघुनाथ के दूत हो तो रघुनाथ ने तुम्हें यहाँ किस कारण से भेजा है। जानकी वास्तव में जानना चाहती थी माता सीता कि ये राम का दूत ही है या नहीं। नीच देन लेन संदेश हेतु, और केशव जो बहुत छोटे छोटे शब्दों से कथानक को आगे बढ़ाते हैं, गत्यात्मकता संवादों की। निज देन लेन संदेश हेतु, प्रभु श्री राम ने, हनुमान कहते हैं प्रभु श्री राम ने मुझे अपना संदेश देने और आपका संदेश लेने के लिए भेजा है।
गुण रूपशील शोभा स्वभाव कछु रघुपति के लक्षण बताओ। सीता को विश्वास नहीं होता, इसलिए वन हनुमान से कहते कि तुम जो है रघुपति के, राम के कुछ गुण, उनका रूप कैसा है, उनका शील आचरण कैसा है और कैसी उनकी शोभा है, कैसा उनका स्वभाव है, इसके आधार पर उनके कुछ लक्षण बताओ ताकि मैं पहचान पाऊँ कि कौन रघुपति है। और इस तरह से सीता जो है वो ये जानना चाहती थी वास्तव में कि हनुमान राम के ही दूत है। तो सीता और हनुमान का ये संवाद है, संवाद परिचयात्मक है और कथन को गति देने वाला भी है। और इस क्रम को अब हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।